मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे सितंबर महीने के राशिफल की और बात होगी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कारोबार के लिहाज से, उनकी इनकम के लिहाज से, उनकी सेहत के लिहाज से, उनके रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टडीज़ के लिहाज से कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर किस तरीके से होगा सितंबर महीने के दौरान और उसका आपको क्या नुकसान और क्या फायदा होगा। तो ये कुंडली जो लगी हुई आप देख रहे हैं, ये 1 सितंबर के दिन की कुंडली है। आपकी कुंडली में लगन में मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर लगन में शुभ नहीं होता। केतु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भी गोचर शुभ नहीं है। चंद्रमा और शनि का गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में शनि का गोचर शुभ होता है। गुरु और राहु अष्टम में गोचर कर रहे हैं। गुरु और राहु का दोनों का गोचर अष्टम में शुभ नहीं होता। शुक्र आपकी कुंडली में 11वें भाव में है। 11वें भाव में शुक्र का गोचर शुभ है। सूर्य और बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये गोचर आपकी कुंडली में शुभ नहीं है। तो कैसे कैसे परिवर्तन होगा, तो सबसे पहला परिवर्तन होगा 4 सितंबर के दिन। 4 सितंबर को दो ग्रह जो है वो अपनी पोजीशन बदलेंगे। इस समय गुरु और शुक्र दोनों ही वक्रावस्था में चल रहे हैं। गुरु और शुक्र जो है वो इस समय एक ही पोजीशन ये है कि शुक्र वक्रावस्था में चल रहे हैं, वो मार्गी हो जाएंगे आपके 12वें भाव में। गुरु इस समय मार्गी चल रहे हैं और गुरु वक्रावस्था में आ जाएंगे 4 सितंबर के ही दिन। तो ये पहला परिवर्तन होगा। 17 सितंबर को सूर्य आपकी कुंडली में राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपकी कुंडली में के लगन में आ जाएंगे 12वें भाव में। ये गोचर हालांकि शुभ नहीं रहेगा। सूर्य का चंद्रमा के ऊपर से गोचर शुभ नहीं होता है। तो ये स्थिति रहेगी। बुध 15 सितंबर को यहाँ पर जो वक्री और अस्त चल रहे हैं वो मार्गी भी हो जाएंगे और उदय भी हो जाएंगे। हालांकि 12वें का गोचर बुध का शुभ नहीं रहेगा। तो आपको इसका क्या फायदा होगा, 12वें के स्वामी का 12वें में रहना अच्छा नहीं था, उसके बदले शायद केंद्र में थोड़ा सा आपको बेटर रहेगा। गुरु यहाँ पर अष्टम भाव में है। ये आपकी कुंडली में दो केंद्रों के स्वामी हैं। यदि तो आपकी कुंडली में गुरु वक्री हैं तो आपको इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में अचानक से इन दो भावों के फल कर सकते हैं। लेकिन यह डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, क्या गुरु की महादशा अच्छी चल रही है। गुरु आपकी कुंडली में 8वें या 12वें भाव में तो नहीं है। यदि 8वें या 12वें भाव में है तो गुरु के फल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु केंद्र त्रिकोण में है तो हो सकता है कि वक्रावस्था में भी आपको उसके अच्छे फल मिल जाएं। तो बात करेंगे कर्म की। इस भाव के स्वामी जो है वो बुध बनते हैं। ये कर्म का स्थान है। आपकी जॉब, नौकरी, कारोबार, पैसा सब यहीं से आता है। तो इस भाव के स्वामी जो है वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो 12वें भाव में जाना दशम के स्वामी का मतलब ये होता है 12वां भाव विदेश से जुड़ा हुआ है। जिसका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, फॉरेक्स का काम है, इमिग्रेशन का काम है, एक्सपोर्ट का काम है, किसी एमएनसी में काम करते हैं तो उनको फायदा हो सकता है। उनके लिए चीज़ ठीक है, ये गोचर उनके लिए जो है वो ठीक है। यानी कि गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी और धन स्थान के ऊपर भी गुरु की दृष्टि, तो ये पैसे के फ्लो को कायम रखेगी। आय स्थान में शुक्र मार्गी हो जाएंगे। यहाँ पर शुक्र अच्छे होते हैं तो आय स्थान भी आपका बेटर रहेगा। आय के कारक ग्रह गुरु हैं, हालांकि अष्टम में है, लेकिन कारोबार वाले घर के स्वामी को देख रहे हैं, धन भाव के स्वामी को देख रहे हैं। धन भाव के स्वामी का आय भाव में आ जाना एक तरीके से अच्छा योग होता है। तो पैसे को लेकर और आपके कर्म को लेकर, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको उसका फायदा हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा 15 सितंबर के बाद करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी। आगे बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। तो ये भाव जो है वो आपकी कुंडली में सप्तम भाव है, जहाँ से हम रिलेशनशिप देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो गुरु अपनी दृष्टि से कारोबार वाले भाव के स्वामी को बचा रहे हैं, वही गुरु यहाँ पर आकर पीड़ित हो गए हैं। अष्टम में खुद पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं। अष्टम में चले गए। राहु केतु एक्सिस में है, शनि की दृष्टि में है, मंगल की भी दृष्टि में है। यानी कि गुरु को राहु, शनि, मंगल, केतु चारों ही पीड़ित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैरिटल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है कन्या राशि के जातकों को। और ये प्रॉब्लम 15 सितंबर के बाद ज़्यादा आएगी, जब सूर्य और मंगल दोनों एक साथ होकर सप्तम को भी पीड़ित कर देंगे। सप्तमेश तो पीड़ित हो ही गया, सप्तम भी पीड़ित हो जाएगा। उससे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। महिलाओं के लिए ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उनकी कुंडली में गुरु ही हस्बैंड का कारक ग्रह होता है।
मेल्स के लिए शुक्र जो है वो शादी का कारक ग्रह होता है, वो फीमेल्स के लिए भी शादी का कारक होता है। यही एक स्थिति है कि कारक ग्रह 11वें भाव में है और कारक ग्रह के ऊपर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है। नहीं तो सप्तम भी पाप प्रभाव में है, सप्तमेश भी पाप प्रभाव में है, गुरु भी पाप प्रभाव में है, यानी कि ये पोजीशन अच्छी नहीं है। थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा तो बात आगे ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए कन्या राशि के जातक थोड़ा सा तालमेल बनाते समय जो अपने जो दाम्पत्य जीवन है वहाँ पर जो है वो दरार ना आने दें, शिव की उपासना करें। महिलाएं जो हैं वो शिव की उपासना करें और जो पुरुष हैं वो गौरी माँ की उपासना करें, तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहता है। आगे बात करेंगे आपकी कुंडली में जो सिंगल्स हैं, यानी कि जिनका रिलेशनशिप है या जो सिंगल्स हैं, पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया है, उसके ऊपर केतु की दृष्टि है। तो फिलहाल अभी सिंगल्स के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उन्हें। हाँ, सिर्फ एक चीज़ यह है कि शुक्र जो रोमांस के कारक हैं वो पंचम को देख रहे हैं। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर हो सकता है कि इनको अच्छा समय बिताने का मौका मिले अपने पार्टनर के साथ। तो सितंबर का महीना ऐसा हो सकता है, 4 सितंबर के बाद आप अपने पार्टनर के साथ किसी अच्छी जगह मूवी पे जा सकते हैं, डिनर में जा सकते हैं, लंच पे जा सकते हैं। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। आगे बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ कैसी रहेगी? तो सूर्य लगन में आ जाएंगे। मंगल जब लगन में आ जाते हैं तो आपको डिटर्मिन्ड बना देते हैं, आपको ताकत दे देते हैं। सूर्य भी लगन में आ जाएंगे। सूर्य हेल्थ के कारक ग्रह हैं, तो हेल्थ के कारक ग्रह, लगन के भी कारक ग्रह सूर्य ही होते हैं। तो जब सूर्य लगन में आ गए हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी हेल्थ को लेकर। शनि छठे में गोचर कर रहे हैं, छठा उनका अपना भाव है। छठा रोग ऋण शत्रु का भी भाव होता है। शनि यहाँ पर आकर लगभग दिग्बली हो जाते हैं, यानी कि उनको पोजीशन उनकी बहुत मजबूत हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जहाँ पर जो डिस्टर्ब कर सकती है, केतु की दृष्टि शनि के ऊपर। और केतु की दृष्टि का होने का मतलब यह है कि केतु खुद बैठे कहाँ हैं? ईटिंग हैबिट्स वाले भाव में। खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए और ड्राइविंग स्लो करिए, क्योंकि ये अष्टम है। अष्टम के स्वामी का लगन में आ जाना, हालांकि मंगल मजबूती देते हैं आपको, लेकिन अष्टम के स्वामी का लगन में आ जाना दुर्घटना का योग निश्चित तौर पर बनाता है। तो ड्राइविंग आपको स्लो ही करनी चाहिए। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स की। तो स्टडी के लिहाज से समय कैसा है? तो जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, मेडिकल रिसर्च में जाना चाहते हैं या साइंटिफिक रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड रखते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन का प्रयास कर रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।